वक्त की बड़ी खबर पंजाब से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के एक विधायक को गिरफ्तार होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब विजिलेंस ने एक सरपंच से 4 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन को बठिंडा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से पकड़ा है। अब आज विधायक को बठिंडा कोर्ट में पेश किया जा सकता है। हालांकि विजिलेंस ने अभी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। अब बड़ी खबर दिल्ली की, जहां पर कल शुरू हुआ एमसीडी चुनाव अब तक समाप्त नहीं हुआ है। रात भर सदन में बवाल हुआ। बीती रात आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच में हाथापाई भी हुई। विवाद स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर हुआ। रात में भर सदन की कार्यवाही बीच बीच में बाधित होती रही और ऐसे में सदन की कार्यवाही अभी भी स्थगित है। ये एमसीडी सदन है, आधी रात का नजारा है। सियासतदानों ने कैसे संविधान का मजाक बनाया, कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई, इसी की गवाही दे रही है ये तस्वीरें। आप और बीजेपी के पार्षदों ने वो कर दिखाया जो राजनीति के मुंह पर तमाचा है। शुरुआत कहासुनी से हुई। दोनों तरफ के पार्षद करीब आए और फिर हाथापाई शुरू हो गई। एक दूसरे को मुक्के मारने लगे। किसी पार्षद ने पानी की बोतल से पानी फेंकना शुरू कर दिया। धक्का मुक्की के बाद हालात बेकाबू हो गए। मेयर के वेल के पास बीजेपी पार्षद जम गए। आप पार्षदों के साथ फिर से मारपीट हुई और ऐसे हालात कई बार बने। वैसे दोनों तरफ के कुछ पार्षद और नेता लगातार अपने पार्षदों को समझाते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कई मिनट बाद एमसीडी सदन के अंदर बोतल वॉर शुरू हो गया। बोतल युद्ध शुरू होते ही कुछ पार्षद सदन से बाहर निकल गए। कुछ पार्षद टेबल के नीचे छिपकर बचते दिखे। कई माननीय इस लड़ाई में खुलकर हाथ आजमाते दिखे। आप नेता आतिशी अपने पार्षदों को रोकती नजर आई। थोड़ी देर बवाल के बाद बोतल लड़ाई थम तो गई, लेकिन सदन में शोरगुल नहीं बंद हुआ। मेयर आती रही और सदन की कार्रवाई को स्थगित करती रही। एमसीडी सदन में ये बवाल नई मेयर के एक फैसले को लेकर हुआ। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू हुआ तो पहले उन्होंने मोबाइल ले जाने की मंजूरी दे दी, फिर रोक लगा दी। तब तक कुछ पार्षद वोट डाल चुके थे। अब बीजेपी मांग करने लगी कि डाले गए वोटों को निरस्त कर दोबारा वोटिंग कराई जाए। इसी को लेकर वो मेयर शैली ओबरॉय की कुर्सी तक पहुंच गए और हंगामा किया। आपने आरोप लगाया कि बीजेपी पार्षदों ने मेयर के साथ अभद्रता की। आपने दोबारा वोटिंग की मांग को भी बेतुका बताया। आप और बीजेपी का ये टकराव पूरी रात चला। अभिषेक आनंद के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। एमसीडी सदन में जो कुछ हुआ बेहद शर्मनाक है। आप और बीजेपी के पार्षदों ने जो नजीर पेश की है उसे पूरे देश ने देखा है और आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कि कैसे महिला पार्षदों पर हमले हुए। ये तो अपने एमसीडी सदन की रात की तस्वीरें देखी। कल शाम को बीजेपी पार्षदों ने सदन में हनुमान चालीसा का पाठ किया। जय श्री राम और सनातन धर्म की जय के नारे लगाए गए। बीजेपी के हंगामे को लेकर अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा तो बीजेपी ने भी मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाया। आरोपों का यह सिलसिला रात भर चलता रहा। एमसीडी सदन में हाथापाई पर केजरीवाल ने नाराजगी जताई। ट्वीट कर कहा, यह बिल्कुल चौंकाने वाला है और अस्वीकार्य है।
बीजेपी पार्षदों की नारेबाजी होती रही। बीजेपी कहती रही कि नए सिरे से स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराया जाए। आपने 2-2 कह दिया कि जितने वोट डाले गए अब वोटिंग उसके आगे होगी, लेकिन बीजेपी तैयार नहीं थी। आपने भी जिद पकड़ ली कि रत जगह होगा। पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी हार से बौखला गई है। जेब के अंदर मोबाइल ले गया तो साहब ये वोट ही इनवैलिड हो गया। अरे ये कहां, कौन सी किताब में लिखा है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? सिर्फ झूठ, बेईमानी और चीटिंग, ये भारतीय जनता पार्टी का जो है पूरा का पूरा आगे का जो है संवाद है और वो इसी पे अड़े हुए हैं। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, शर्म कीजिए केजरीवाल, आपने साबित कर दिया कि स्थायी समिति के हार के डर से चुनाव नहीं होने देंगे। बीजेपी के दिग्गज भी एमसीडी सदन में आधी रात को अड़े रहे। केजरीवाल जी करवा रहे हैं और इस तरह का घिनौना कृत्य केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के लोग सदस्यों के साथ कर रहे हैं और उनको प्रताड़ित कर रहे हैं और वोटिंग के नाम पर भ्रष्टाचार, यहाँ पर बेईमानी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। सदन में हाथापाई और झड़प के बाद आप और बीजेपी नेताओं की बैठक चलती रही, रणनीति बनती रही, हंगामा होता रहा, मतदान टलता रहा। अभिषेक आनंद के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। खबरें सुपरफास्ट में हम अब आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली के एमसीडी के सदन की तस्वीरें, जहां पर अभी इस वक्त पार्षद सोते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। कुछ पार्षद जगे हुए दिख रहे हैं तो कुछ सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंतजार सब इसी बात को करेंगे कब शैली ओबेरॉय पहुंचेंगे जो कि मेयर हैं और कब वो इस सदन की कार्यवाही को एक बार फिर से शुरू करवाएंगे। लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे को कोस रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी ने इसमें गबन किया है या भ्रष्टाचार किया है, ये गलत है। मोबाइल फोन की पहले इजाजत दे दी गई थी, कई पार्षदों ने वोट डाला जो कि उचित नहीं है। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर मोबाइल फोन ले गए, कुछ तस्वीरें क्लिक कर भी ली तो उसमें क्या हो जाएगा। हालात इस वक्त वहां पर यह है कि इस वक्त नाश्ता बटाया जा रहा है। महापौर की कुर्सी इस वक्त खाली है, सचिव इस वक्त वहां पर बैठे हुए हैं, कुछ मार्शल्स भी वहां पर पहुंच गए हैं। इंतजार किया जा रहा है कि मेयर पहुंचे तो कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन इस वक्त नाश्ता बांटा जा रहा है। चाय नाश्ता भी यहीं पर फ्लोर पर इस वक्त हो रहा है। रात भर यहीं पर पार्षद बैठे रहे, डटे रहे, सदन की कार्यवाही शुरू होती रही और बंद होते रहे। महापौर की कुर्सी खाली है, उस कुर्सी पर कब शैली ओबेरॉय आएंगे, बैठेंगे, उसी का इंतजार हो रहा है। कुछ पार्षद सोते हुए दिख रहे हैं, कुछ जगे हुए हैं, नाश्ता कर रहे हैं। एमसीडी चुनाव को लेकर जबरदस्त गहमा गहमी का दौर जारी है। मेयर चुन लिए गए, इसके साथ साथ मेयर भी चुन लिए गए, लेकिन अभी तक स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव हो नहीं पाए। इसी को लेकर एक बवाल जारी है। दरअसल 50 से ज्यादा पार्षदों ने वोट डाल दिए थे और वोट डालने के बाद यह आरोप लगाया गया बीजेपी की तरफ से कि उनको मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत कैसे दी गई। उसके बाद मेयर का इस पर जवाब यह आता है कि अब इसको रोका जाएगा और उसके बाद मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन बीजेपी ने कहा कि मोबाइल फोन जो लेकर गए थे इससे पहले उन सबका वोट नल वॉइड किया जाए, उनके वोट को अमान्य किया जाए और नए सिरे से वोटिंग शुरू हो। इस वक्त की तस्वीरें हैं, तस्वीरें एमसीडी चुनाव की प्रक्रिया, इंतजार किया जा रहा है और सदन से ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं और नाश्ता किया जा रहा है। इस वक्त सबको चाय नाश्ता बांटा जा रहा है। सदन में आमतौर पर ऐसी तस्वीरें नहीं आती हैं। फ्लोर पर सैंडविच बांटा जा रहा है। आमतौर पर ऐसी तस्वीरें नहीं दिखती हैं। ये रेयर तस्वीरें हैं जो दिल्ली एमसीडी के भवन के भीतर से इस वक्त आ रहे हैं और सबको चाय नाश्ता बांटा जा रहा है। सब इसी इंतजार में कि महापौर कब आएंगी और उन्हीं के इंतजार में चाय नाश्ता बांटा जा रहा है, क्योंकि रात भर सभी पार्षद यहीं पर थे। रात भर सभी ने हंगामा किया है, रात भर सभी ने मारपीट की है। इस वक्त चाय नाश्ते की तैयारियां चल रही हैं। सबको एक एक करके सैंडविच बांटे जा रहे हैं। सबको एक एक करके चाय और कॉफी उनकी पसंद के हिसाब से दी जा रही है। बीजेपी और आम आदमी के पार्षद, दोनों पार्टियों के पार्षद इस वक्त बैठे हुए हैं। सदन से कोई बाहर नहीं जाना चाहता है, कोई अपनी कुर्सी छोड़ नहीं रहा है। सब वहीं पर बैठे हुए हैं कि कब कार्यवाही शुरू हो जाए और कब फिर से हंगामा शुरू करना पड़े। एक कह रहा है कि नए सिरे से आप चुनाव करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, जहां तक चुनाव हो गया वहीं से चुनाव होंगे। अमित भारद्वाज संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। अमित, इस वक्त चाय नाश्ता बांटा जा रहा है, ये अपने आप में रेयर तस्वीरें। राजीव, देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त एमसीडी के अंदर, ये सब कुछ रेयर तस्वीरें हैं। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कहीं तो गलत नहीं होगा। कल सुबह से मैं यहाँ पे एमसीडी की तमाम कार्रवाई को कवर कर रहा हूँ। मेयर का चुनाव स्मूथली होता है, डिप्टी मेयर का चुनाव स्मूथली होता है, लेकिन मामला फंस जाता है स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में, क्योंकि ये कहा जाता है स्टैंडिंग कमेटी जिसकी, एमसीडी उसका। और अभी आप देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि हाउस के अंदर हालात कैसे हैं। ये जो शांत बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं,
पार्षद दिखाई दे रहे हैं, ये कल से कम 1 दर्जन बार ऐसी स्थिति में आपको नजर आए हैं जो इन सम्माननीय निगम पार्षदों की शोभा को कितना बढ़ाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने देखा है जो पोडियम आपको इस वक्त दिखाई देगा मंच पे, महापौर का जो चेयर है उसके साथ जो पोडियम लगा हुआ है, उस पोडियम को उखाड़ के फेंक दिया गया था। उस पे माइक जो रखा हुआ था, उस माइक को उखाड़ा गया। रेखा गुप्ता जो बीजेपी की मेयर कैंडिडेट थी, उन्होंने उस माइक को वीडियो फुटेज पे रिकॉर्ड हुआ है, उसको उखाड़ के और जो महापौर का टेबल है उस पे पटक के तोड़ने की कोशिश की। जबरदस्त हंगामा हुआ और दोनों पार्टियों के जो काउंसिलर्स हैं वो लगातार फिजिकल कॉम्बैट में, आप कहें हाथापाई से लेके तमाम तरह की जो अभद्र भाषा हो सकती है उसका इस्तेमाल हुआ इसी हाउस के अंदर। और अब हालात ऐसे हैं, देखिए इस वक्त आपको जरूर दिख रहा होगा कि ये क्लासरूम जैसी तस्वीर है जहां बच्चे शांति से बैठे हुए हैं और अपने टीचर के आने के इंतजार में है। लेकिन कुछ ही मिनट पहले राजीव यहाँ पे लगातार नारेबाजी हो रही थी और हालात ऐसे हैं राजीव कि कभी भी जब महापौर आएंगी या ऐसी स्थिति बनेगी कि महापौर आ सकती आप हैं, नजर बनाए रखें। फिलहाल तो सबके आगे नाश्ता रख दिया गया है, चाय कॉफी रख दी गई है, सैंडविच रख दिए गए हैं, सब उसी का लुत्फ उठा रहे हैं और अब महापौर का सभी इंतजार कर रहे हैं। अमित आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरें सुपरफास्ट में आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इस पूरे बवाल को लेकर आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंच गए। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, फिर उन्होंने गीत गाया, विरोध जताया। रुके न जो झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो झुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग। दिल्ली में लड़ाई चल रही तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिलचस्प अंदाज दिखा। वहां शुरू हुई G20 की बैठक के दौरान शिवराज सिंह आदिवासी नृत्य करते नजर आए, ढोल बजाकर सबका दिल जीता। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार और कई अन्य दिग्गज भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने जनजाति और लोक कला के संग्रहालय आदि व्रत का उद्घाटन भी किया। खबरें सुपरफास्ट में खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई की दर्दनाक खबर है, जहां पर एक घर में आग लगने से पति पत्नी और मासूम बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ। देखते देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटों से पूरा परिवार भी घिर गया। उन्हें जान बचाने का मौका तक नहीं मिला। दंपति और उनके 1 महीने की बच्ची ने दम तोड़ दिया। अगली खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से, जहां पर बीती रात भीषण आगजनी में कई दुकानें तबाह हो गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी, कई दुकानें इस आग की चपेट में आ गई। जैसे खबर लगी तुरंत दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन काबू नहीं पाया जा सका। देखते देखते 9 दुकानें जलकर खाक हो गई, लाखों का सामान राख हो गया। अब एक खबर इजराइल फिलिस्तीन विवाद से जुड़ी हुई। इजराइल की सेना ने कल वेस्ट बैंक में नेबलस इलाके में अभियान चलाया। वहां पर जमकर गोलीबारी हुई। इजरायली फौज ने इस गोलीबारी में 10 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए, जबकि 100 से ज्यादा जख्मी बताया जा रहा है। इजरायली फौज की माने तो आतंकियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चला रही थी, तभी उन पर गोलीबारी शुरू हुई, लिहाजा उन्हें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। अब खबर पेरू के अयाकुचो इलाके से, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से मुश्किलें बढ़ गई। गाड़ियां पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी, तभी अचानक पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरने लगा। इसे देखकर लोग समूह में जुट गए और यात्रियों ने ही इस वीडियो को रिकॉर्ड भी किया। इस हादसे की वजह से काफी देर तक गाड़ियों की आवाजाही रुकी रही। खबरें सुपरफास्ट में अब खबर खेल जगत की। आज T20 विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का मुकाबला है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सेमीफाइनल का यह मैच केप टाउन में शाम 6:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। आंकड़ों की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अब तक 30 T20 मुकाबले हुए, जिनमें 6 में भारतीय महिला टीम जीती है, जबकि 22 मैच ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जीते हैं। वर्ल्ड कप में भारत ग्रुप बी में है और इसी ग्रुप में इंग्लैंड भी सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है।
आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।